हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर स्टार से आर स्टार। यहाँ पे आर स्टार का मतलब क्या है, ये हमें दे रखा है। आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर्स हैं उनमें से अगर हम जीरो को निकाल दें तो ये बनता है हमारा आर स्टार। आगे कहता है डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ये 1 1 और ऑन टू है। उसके आगे कहता है इज द रिजल्ट ट्रू, यानी ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू ट्रू रहेगा इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। अगर मैं इस डोमेन को एन से रिप्लेस कर दूं विद को डोमेन बीइंग सेम आर स्टार, और को डोमेन सेम रहे। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हमें से कह रहा है कि पहले तो हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डोमेन और इस को डोमेन पर 1 1 ऑन टू है, और फिर हमसे पूछ रहा है क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा अगर मैं डोमेन को एन से रिप्लेस यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दूं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 1 1 ऑन टू प्रूफ कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो एलिमेंट अगर x और y हैं तो उसके लिए हम f ऑफ x f ऑफ y इक्वल रखते हैं और हम शो कर देते हैं कि x इज इक्वल टू वाई। अगर ये ट्रू है, x और y जो हैं ये दो डिफरेंट नंबर हम लेते हैं, ठीक है, f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल रखते हैं, x और अगर y इक्वल आ गए तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाता है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x को y मान लेते हैं। y हमारा कोई भी एलिमेंट होता है कोडोमेन का। उसके बाद में हम यहां से y की वैल्यू निकालते हैं x के फॉर्म में, x की वैल्यू निकालते हैं y के फॉर्म में, और फिर हम चेक कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 1 से। सॉल्यूशन, फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x को हमने f ऑफ y के इक्वल रख लिया। f ऑफ x क्या है, 1 अपॉन x, तो f ऑफ y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, और यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो यहां पे x इज इक्वल टू वाई प्रूफ हो गया। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें कहीं पे भी x और y के रियल होने या नेचुरल नंबर होने या होल नंबर होने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे सिंपल हमारी कैलकुलेशन है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 तो हर एक डोमेन के लिए होगा। यहां पे हम आर स्टार की जगह पर कोई भी सेट रख दें तो ये 1 1 हमेशा रहेगा। अब यहां पे दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। जो y लेते हैं हम लोग कोडोमेन से लेते हैं। f ऑफ x हमारा क्या है, 1 अपॉन x विच इज इक्वल टू y। यहां से अगर हम देखें तो x आ जाएगा 1 अपॉन y। अब ये जो x की वैल्यू आई ये हम यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 अपॉन y इज इक्वल टू y। अब यहां पे y के हर एक एलिमेंट के लिए 1 अपॉन y जो है वो हमें डोमेन में मिलना चाहिए। ऑन टू की डेफिनेशन यही होती है कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम एक एलिमेंट हमें डोमेन में मिलना चाहिए। तो यहां पे y अगर हम आर स्टार से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमारा जो को डोमेन और डोमेन है वो दोनों आर स्टार है। y अगर हम आर स्टार से ले रहे हैं तो ये इंप्लाई करेगा कि 1 अपॉन y भी आर स्टार में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए 1 अपॉन वाई डोमेन में मिल रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। अब आते हैं हम लोग दूसरी कंडीशन पे। यहां पे जो फंक्शन है इसका डोमेन हो गया नेचुरल नंबर और को डोमेन हमारा सेम आर स्टार है। ठीक है, अब यहां पे 1 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 सेम ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, इस पे डिफाइन किया गया ये जो है f इज 1 1। तो ये 1 1 तो होगा, डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख लेंगे, 1 1 प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब यहां पे f ऑफ x हमारा है 1 अपॉन x, तो इसको हम 1 अपॉन x रखेंगे, y
इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/y। काम वही करेंगे जो हम लोग ऑन टू में करते हैं, ये हमेशा ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये इंप्लाई करेगा f ऑफ 1/y इज इक्वल टू y। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने y लिया था वो कोडोमेन से लिया था, यहाँ पर तो कोडोमेन r स्टार था, लेकिन यहाँ पे जो कोडोमेन है वो है हमारा, कोडोमेन है r स्टार ही, लेकिन डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या कंडीशन है, कोडोमेन के एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी अगर y r स्टार में बिलोंग कर रहा है तो 1/y जो है कम से कम हर एक y के लिए 1/y जो है वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अब देखो, इफ y बिलोंग्स टू r स्टार दिस इंप्लाइज दैट y मे बी 2, क्योंकि y जब हमारा r स्टार में है, रैंडम एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, तो y जो है हम 2 भी ले सकते हैं। 1/y तो क्या हो जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। यानी कोडोमेन में हमने एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जिसका 1/y जो है वो डोमेन में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं रहा। तो अगर हम डोमेन को n से रिप्लेस कर देंगे तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं रहेगा। 1/1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दोनों कह रहा है कि दोनों होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे रिजल्ट इज नॉट ट्रू, रिजल्ट इज नॉट ट्रू बिकॉज f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1/1 देखना है और सर्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू देखना है। यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, इनको हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो फंक्शन दे रखा है f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये फंक्शन जो है हमारा इस डोमेन और इस कोडोमेन पे डिफाइन किया गया है। हमें चेक करना है कि ये 1/1 ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। पहला वाला, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पर x जो है वो नेचुरल नंबर में होगा। 1/1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ x को f ऑफ y के इक्वल पुट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू y है या नहीं है। अगर x इज इक्वल टू y हो जाएगा तो फंक्शन 1/1, और अगर x इज इक्वल टू y किसी के लिए भी फेल कर गया तो फिर 1/1 नहीं रहा। तो यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हमने पुट किया, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस वाई स्क्वायर और प्लस माइनस ये आ जाएगा y। तो x हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो यहां पे x जो है वो y के इक्वल भी हो सकता है और x जो है वो माइनस वाई के इक्वल भी हो सकता है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो गई, अगर इसके इक्वल हुआ तो 1/1 है, लेकिन अगर इसके इक्वल हो गया तो 1/1 नहीं रहा। तो यहां पे देखो x और y हमारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने y लिया 2, y अगर हमने 2 ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा x भी 2 रहा, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो x हमारा हो गया -2। -2 हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन x और y दोनों नेचुरल नंबर में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें एक भी नंबर नेचुरल नंबर लेंगे तो दूसरा नंबर हमारा नेचुरल नहीं रहेगा। और जबकि यहाँ पे कंडीशन जो हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं वहां पे x और y दोनों डोमेन में होने चाहिए, यानी दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये वाला पॉसिबल नहीं, तो बचा क्या ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x अगर f ऑफ y के इक्वल है तो x इज इक्वल टू y होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1/1। तो 1/1 प्रूफ हो गया। ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x को हम y मान लेंगे फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहां पर कोडोमेन मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि, क्योंकि यहां पे डोमेन और कोडोमेन सेम है,
तो इसलिए नेचुरल नंबर ना लिख के हम यहाँ पे कोडोमेन लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन से लेते हैं हम लोग y। अब यहाँ पे f ऑफ x हमारा क्या है, x स्क्वायर y। अब x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट वाई, और इस x की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा f ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू वाई। अब यहां तक तो हम हर एक फंक्शन के लिए करेंगे, चाहे फंक्शन कैसा भी दे रखा हो। क्या करते हैं हम लोग, f ऑफ x को y पुट करते हैं और फिर फंक्शन रख देते हैं जो फंक्शन दे रखा होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है इसलिए एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं। उसके बाद में यहां से हम x की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो हमारा इस तरह का कोई फंक्शन मिल जाएगा। ये हमेशा करना है जब भी हम ऑन टू प्रूफ करेंगे। अब यहां पे ये जो y होता है ये होता है हमारा कोडोमेन से, और यहां पे कंडीशन क्या होती है, कोडोमेन ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y कोडोमेन में है तो अंडर रूट वाई जो है प्लस माइनस के साथ डोमेन में होना चाहिए। अब यहां पे अगर हम देखें तो कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, तो अगर हम y नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो अंडर रूट वाई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, तभी हमारा ऑन टू होगा। अब अगर हम y को ले लेते हैं 2, तो अंडर रूट वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। यानी अगर हमने 2 ले लिया y को तो अंडर रूट वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 हमारा नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर y के लिए हमारा ये फेल कर गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं रहा, f इज नॉट ऑन टू। तो पहली वाली कंडीशन के लिए ये फंक्शन 1 तो है, 1 है, बट नॉट ऑन टू, पर ऑन टू नहीं है। अब दूसरा वाला भी फंक्शन हमारा सेम दे रखा है, फंक्शन सेम दे रखा है, यानी करना यही सारी चीजें जो यहां तक हमने की हैं ये दोनों के लिए करना है, लेकिन यहां पे डोमेन और कोडोमेन z दे रखे हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। अब यहां पर देखो, अगर हम सेम चीज इसके लिए देखें तो यहां पे यही चीज करनी है, इसको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानना है, बट यहां पर x जो है वो नेचुरल नंबर होगा। चलिए यहां पे लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, जहां पर x क्या है हमारा z यानी इंटीजर है। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए f ऑफ x को f ऑफ y के इक्वल पुट करेंगे, जहां पर x और y दोनों इंटीजर है ना। अब यहां पे जब हम इसको प्रूफ करते आएंगे तो इस तरह की हमें फंक्शन मिल जाएगा, यानी x जो है वो प्लस माइनस y मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई होगा, या फिर x इज इक्वल टू माइनस वाई होगा, या फिर दोनों होंगे, दोनों कंडीशन तीनों कंडीशन हो सकती हैं। अब यहां पे अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये फंक्शन 1 नहीं रहा, और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो ये पॉसिबल होगा, तो यानी कि ये फंक्शन 1 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो, अगर मैंने लिया y इज इक्वल टू 2, तो इसके हिसाब से x क्या हो जाएगा, -2, और यहां पे x और y दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। तो अगर हमने y इज इक्वल टू 2 लिया, x इज इक्वल टू -2 लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेटिस्फाई तो कर रहा है ना, क्योंकि अगर हमने y 2 लिया तो ये 2 तो इंटीजर है, x हमने तो हमें x क्या मिल गया इसके अकॉर्डिंग, -2, और -2 भी इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर f ऑफ x हम f ऑफ y के इक्वल ले रहे हैं तो ये चीज भी पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -y, क्योंकि यहां पे हमारा हर इंटीजर जो है वो दूसरे नंबर के निगेटिव इंटीजर के बराबर होता है। तो यहां पे जब हमें इससे ये मिल गया तो फंक्शन जो है वो f इज नॉट 1, यानी ये जो है कभी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यहां पे मिलेगा ये भी, जैसे अगर हमने y 2 रखा तो x हमें 2 मिल गया, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन साथ में ये भी पॉसिबल है। तो फंक्शन 1 के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इसके अलावा और कुछ पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए, तो फंक्शन जो है वो 1 नहीं रहा। ये अब ऑन टू चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऑन टू के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे हमने नेचुरल नंबर के लिए चेक किया। अब जो चीज नेचुरल नंबर के लिए पॉसिबल है वही चीज यहां पे भी पॉसिबल है। यहां पर देखो, y अगर हम n2 लेते हैं तो 2 हमारा इंटीजर भी तो है, लेकिन अंडर रूट 2 जो है वो नेचुरल नंबर भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके लिए ऑन टू चेक करने के लिए यही चीज रख देंगे।
ठीक है, यही चीज रख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब आते हैं हम लोग थर्ड फंक्शन पे। यहां पे दे रखा है एफ आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सेम चीज करनी है, बस यहां पे फंक्शन क्या है हमारा, उसका डोमेन जो है वो आर है और को डोमेन आर है। तो यहां पे ये 1 1 तो होगा हमेशा, सॉरी ये 1 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जब z के लिए 1 1 नहीं है तो इसके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सेम कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि यहां पे अगर हम x यानी y को अगर हम 2 रखेंगे तो x हमें -2 मिल जाएगा, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो इसके लिए भी आ जाएगी। सेम ऐसे ही करेंगे 1 1 के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 नहीं रहा, नॉट 1 1। लेकिन ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है, देखो सेम चीज करते हैं। एफ ऑफ एक्स को हम y कंसीडर कर लेते हैं फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई, ये इंप्लाई करेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई। इसको उठा के यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट वाई इज इक्वल टू वाई। अब यहां पर देखो वाई जो है हमारा कहां बिलोंग करता है, कोडोमेन यानी कि आर में। और इसके लिए हमें क्या होती है कंडीशन ऑन टू के लिए कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए ये जो है वो डोमेन में होना चाहिए। तो यहां पर देखो y अगर हम r में कुछ भी ले रहे हैं तो उसका प्लस माइनस रूट वाई। अब यहां पे ये हमारा r में होना चाहिए, ये हमेशा पॉसिबल होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम y जो है वो ले लेते हैं निगेटिव नंबर, जैसे कि मैंने -2 ले लिया, तो -2 के लिए प्लस माइनस रूट -2 ये क्या हो जाएगा, ये रियल नहीं रहा, ये हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर यानी अंडर रूट 2i। और ये हमारा r में नहीं होगा क्योंकि ये हमारे रियल नंबर्स हैं, इमेजिनरी नंबर तो इसमें होते नहीं। तो इसका मतलब ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे। तो यहां पे जो है एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब। अब इसके लिए देखो यहां पे हम क्या करते हैं, कागज ले लेते हैं दूसरा। यहां पे जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और यहां पे ये कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। अब यहां पे हम लोग 1 1 के लिए वही सेम चीज एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ वाई के इक्वल ले लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, एफ ऑफ वाई हो जाएगा वाई क्यूब। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक उनमें से तो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, अगर ये 0 के इक्वल हो गया किसी भी एक्स वाई के लिए तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा, और अगर ये 0 हो गया तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू वाई, तो फंक्शन 1 1 हो गया। तो यहां पे 1 1 के लिए क्या होता है कि इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी अगर हमने f ऑफ x f ऑफ y लिखा तो उसके लिए हमेशा सिर्फ हमारा x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अब यहां पर अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहां पे x और y हमारा कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन से, और डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहां पे नेचुरल नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, हमारा 1 से, इस तरह के होते हैं। तो इसका मतलब x y जो है वो या तो 1 होंगे या तो 1 से ज्यादा होंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 भी रखें तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, और 3 जो है वो हमारा 0 तो होता नहीं। तो ये जो है ये हमेशा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये हमेशा 3 से ग्रेटर रहेगा, और जब ये 3 से ग्रेटर रहेगा तो ये 0 तो होगा नहीं,
इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही चीज पॉसिबल है और वो है x इज इक्वल टू वाई। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। तो यहां से फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए देख लेते हैं। तो f ऑफ x जो है ये हमारा x क्यूब है, इसको हम मान लेते हैं, पहले ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू वाई फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। और कोडोमेन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। तो यहां पे कोई भी नेचुरल नंबर के लिए हमने f ऑफ x को y मान लिया। हमेशा एक ही डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती। यहाँ पे 1 1 के लिए ऐसे स्टार्ट करते हैं, ऑन टू के लिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x हमारा हो जाएगा x क्यूब y, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x आ जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ y, क्यूब रूट ऑफ y। x की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा f ऑफ y की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अब यहां पे ऑन टू की डेफिनेशन हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम y ले लेते हैं नेचुरल नंबर, चूंकि कोडोमेन है, तो 1/3 भी हमारा नेचुरल नंबर में होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं, क्योंकि अगर हम y को ले लेते हैं 2 तो 1/3 ये 2 की पावर 1/3, और ये हमारा नेचुरल नंबर तो है नहीं, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। अब एक के लिए भी फेल कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट ऑन टू। तो यहां पे ये हमारा 1 1 तो है, 1 1 बट नॉट ऑन टू, पर ऑन टू नहीं आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, आखिरी फंक्शन है। फंक्शन हमारा एक्स क्यूब ही है, पर यहां पे डोमेन और कोडोमेन जो है वो z दे दिए गए। फंक्शन हमारा डिफाइन है इंटीजर से इंटीजर, और किस तरह से f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेम चीज से स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y रखेंगे। अब यहां पे f ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा x क्यूब, f ऑफ y क्यूब, जैसे हमने पहले किया, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। अब यहां पे एक चीज देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर होता है एक्स वाई से, या फिर माइनस के एक्स वाई से, दोनों से ग्रेटर होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमेशा माइनस एक्स वाई से ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर होगा एक्स वाई से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये हमेशा ग्रेटर होगा 0 से। ठीक है, और जब ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगा तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब यहां पे हमने फंक्शन इस तरह से स्टार्ट किया और हमें x इज इक्वल टू वाई मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम लोग सेम चीज हमेशा लेकर चलते हैं, f ऑफ x को y मान लेते हैं, और हमें प्रूफ करना है कि फॉर एनी y इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू कोडोमेन, उसके लिए हमें x मिलना चाहिए डोमेन में। अब यहां पे f ऑफ x दे रखा है x क्यूब विच इज इक्वल टू वाई। यहां से x अगर हम देखेंगे तो y की पावर 1/3। अब यहां पे जो y है वो हमारा कहां है, कोडोमेन यानी कि इंटीजर में है। पहले इसको हम यहां पे पुट कर देंगे तो ये इंप्लाई करेगा f ऑफ y की पावर 1/3 इज इक्वल टू वाई। y हमारा इंटीजर है तो y हमारा 2 भी तो होगा, सेम चीज जैसे नेचुरल नंबर में किया था। तो 1y की पावर 1/3 जो है वो 2 की पावर 1/3, पर ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। तो यहां पे f जो है वो 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है, सेम चीज जैसे ऊपर था 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू वेयर दिस ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहां पे पहले हम इस फंक्शन को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है जैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, अगर हम कोई इंटीजर रख रहे हैं एक्स की जगह पर तब तो ये हमें इंटीजर ही देगा, जैसे हमने कोई भी इंटीजर रखा। लेकिन अगर हमने कोई डेसिमल वाला नंबर रखा जैसे 2.5 तो ये इससे छोटा नंबर देगा, यानी कि छोटा इंटीजर देगा, वो है 2। इसी तरह से अगर हम -2.5 रख रहे हैं तो -2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, वो -3। अब एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे 2.5 दे रखा है और आंसर जो आता है वो 2 आता है, लेकिन फिर भी हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लेस हो रहा है तो लेस इंटीजर बोलना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है, इसलिए 2.5 है, 2.5 से छोटे कितने इंटीजर होंगे, 2.5 से पहला जो छोटा इंटीजर होगा 2, 1, 0, -1, इस तरह के इंटीजर होंगे। इनमें जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, जो इनमें सबसे बड़ा इंटीजर होता है उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहां पे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो है 2, इसलिए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली यहां पे -2.5 है, -2.5 से छोटे इंटीजर क्या होंगे, -3, -4, -5, इस तरह के होंगे। इनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो -3, तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। तो ये इस तरह का फंक्शन है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। तो पहले देखो 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ये प्रूफ करते हैं, यानी ये रखते हैं और हम प्रूफ कर देते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, तो हमारा फंक्शन जो है वो 1 हो जाता है। ये डेफिनेशन है। अब यहां पर अगर हम कंडीशन देखें तो यहां पे f ऑफ 2.5 ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 यानी कि 2 आएगा। f ऑफ 2.9 इसका भी क्या आएगा हमारा आंसर, 2.9, इसका भी आंसर आएगा 2। यहां पे f ऑफ 2.5 जो है वो f ऑफ 2.9 के इक्वल हो गया, बट 2.5 जो है वो इक्वल नहीं है 2.9 के। यहां पे हम क्या कहता है कि f ऑफ x अगर f ऑफ y के इक्वल है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि x इज इक्वल टू वाई। यहां पे हमने देखा कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ y के इक्वल तो है, लेकिन x जो है वो y के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए क्या होता है, f ऑफ x को हम y मान लेते हैं फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोई भी कोडोमेन के एलिमेंट के लिए हमें हमेशा डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू है। ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं, हम f ऑफ x को y मान लेते हैं, फिर जो फंक्शन दे रखा है उसको रख लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा इस तरह से, और फिर यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारी कंडीशन आई है इसके हिसाब से तो हम x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हम ये चीज तो जरूर जानते हैं कि ये जो है ये हमेशा हमें इंटीजर देता है, यानी ये जो है ये हमेशा इंटीजर आएगा x की किसी भी वैल्यू के लिए। ठीक है, अब यहां पे जो कोडोमेन दे रखा है वो R दे रखा है, यानी y जो है वो हमारा R में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y के हर एक एलिमेंट के लिए हमें मॉड x मिलना चाहिए डोमेन में। लेकिन अगर हम y रख देते हैं 2.5 रख देते हैं, यहां पे अगर हमने 2.5 रखा तो ये हो जाएगा इस तरह से। लेकिन हम जानते हैं कि x की कोई भी वैल्यू रख दें फॉर एनी x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 2.5 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमेशा इंटीजर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने y की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में ली तो उसके लिए हमें कोई भी x नहीं मिलेगा,
और जब y के लिए कोई भी x ना मिले तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक भी अगर एलिमेंट के लिए फेल कर गया तो ये ऑन टू नहीं रह जाएगा। फिर से एक बार, ऑन टू की डेफिनेशन ये है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए तो इसका मतलब 2.5 के लिए भी मिलना चाहिए था, लेकिन 2.5 के लिए नहीं मिला कोई भी x, तो ये हम कहेंगे कि f इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमसे कुछ कह रहा है, उसके बाद में हमसे कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। यहाँ पे एक हमें फंक्शन डिफाइन किया है r से r पे, किस तरह से, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x क्या होता है उसकी डेफिनेशन आगे दे रखी है, मॉड x इज इक्वल टू x। मॉड x जो है वो x होगा, कब होगा, जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मॉड x माइनस x होगा जब x हमारा लेस देन 0 हो। ठीक है, हमसे कहता है ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब मॉड फंक्शन का मतलब देखो, यहाँ पे जो डिफाइन किया है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने x इज इक्वल टू 2 लिया, अब x हमारा 2 है और 2 क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो फिर मॉड x जो है वो हम x कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 रखें तो मॉड 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं -2, तो यहाँ पे -2 क्या है, हमारा निगेटिव नंबर है, तो मॉड x जो है वो हो जाएगा माइनस का x, और यहाँ पे x पर अगर हम -2 रखेंगे तो ये -2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो अगर नंबर हमारा चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, अगर उसके ऊपर हम मॉड लेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2 मिला मॉड 2, और मॉड -2 भी 2 मिला। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये हम लेते हैं और हम प्रूफ कर देते हैं कि x इज इक्वल टू y। अगर x इज इक्वल टू y आता है, सिर्फ x इज इक्वल टू y आता है तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, और अगर x इज इक्वल टू y नहीं आता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो यहां पे देखो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, और f ऑफ x क्या हो जाएगा, मॉड x, f ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड y। अब यहां पे अगर x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं तो मॉड x क्या हो जाएगा, x, और मॉड y क्या हो जाएगा, y। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे दोनों पॉजिटिव हैं तो वो f जो है वो 1 1 हो जाएगा, और अगर दोनों निगेटिव हैं x और x, y दोनों ही लेस देन 0 हैं तो मॉड x हो जाएगा -x, मॉड y हो जाएगा -y, x इज इक्वल टू y। तो ये कब कंडीशन होगी, जब दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो। जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर x ले रहे हैं 2 तो y हमारा कोई भी पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने 2 ही ले लिया, और अगर हम x ले रहे हैं -2 तो y भी हम लें -2, तब हमारा f ऑफ 2 जो है वो f ऑफ 2 के इक्वल होगा, 2 इज इक्वल टू 2। कहने का मकसद ये है कि या तो दोनों जो है पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब तो फंक्शन 1 1 है। लेकिन हमने कहा कि x की हर एक एलिमेंट, x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ y जो है वो फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू डोमेन, x और y की हर एक वैल्यू के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर हम x ले लेते हैं ग्रेटर देन 0 और y ले लेते हैं लेस देन 0, तो यहाँ पे मॉड x जो है वो तो हो जाएगा x, और मॉड y जो है वो हो जाएगा माइनस का y। अब यहां पर ये जो है x इज नॉट इक्वल टू y, तो फंक्शन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y अगर हम ले रहे हैं तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू -y इफ x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, और x इज इक्वल टू -y आया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू y नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1।
ठीक है। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम वाई रखते हैं, तो यहां पे डेफिनेशन पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी एलिमेंट हम ले लें, हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में, यानी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है, एक नंबर के लिए भी फेल कर गया, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अब यहां पे हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑन टू के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं, तो ये इंप्लाई करेगा मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई। अब देखो मॉड एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन आर जो है, कोडोमेन हमारा क्या दे रखा है, आर दे रखा है, आर में तो निगेटिव नंबर भी होते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं वाई इज इक्वल टू -2, तो अगर वाई हम यहां पे रखें तो ये हो जाएगा मॉड एक्स इज इक्वल टू -2। अब x की किस वैल्यू के लिए ये जो है मॉड x -2 देगा, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं देगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट मॉड x इज इक्वल टू -2, तो किसी भी x के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू, तो इसका मतलब f जो है वो ऑन टू नहीं रहा। यही चीज हमसे पूछी थी। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, सो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे 1 इफ x ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0, -1 इफ x लेस देन 0 इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो यहां पे जो फंक्शन हमें दे रखा है, हमें शो करना है कि ये ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है। अब एक चीज देखो, यहां पे जो फंक्शन है, इससे पहले वाला जो फंक्शन था वो हमारा क्या था, मॉड एक्स, ठीक है। सिग्नम फंक्शन जो है उसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, इस मॉड एक्स को हम लोग एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारा बनता है सिग्नम फंक्शन। वो कैसे बनता है, हम जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो एक्स होता है अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 हो। तो जब ये एक्स होगा तो एक्स से एक्स डिवाइड हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, 1। और यहां पे ये जो है 0 पर क्या होता है, 0। सिग्नम फंक्शन में ये एडिशनल वो है प्रॉपर्टी। -1 होगा अगर यहां पे मॉड एक्स हमारा -1 हो जाए, तो ये हो जाता है एक्स लेस देन 0 पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिग्नम फंक्शन बनता है, बेसिकली ये मॉड एक्स से बनता है। अब यहां पे हमें इसको 1 प्रूफ करना, इसको हमें प्रूफ करना है कि ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है। 1 के लिए हम लोग क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई के इक्वल रखते थे और हम शो कर देते थे कि एक्स इज इक्वल टू वाई। ये कंडीशन जो है वो प्रूफ होती थी 1। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग ले लेते थे फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब डिस्प्रूफ करना होता है तो हमें एक एग्जाम्पल देना होता है, एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें जो इस कंडीशन और इस कंडीशन को होल्ड ना करता हो। अब यहां पे देखो, जैसे अगर मैंने एफ ऑफ एक्स, चूंकि यहां पे एक्स और वाई कोई भी ले सकता हूं, कोई भी नंबर ले सकता हूं, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। और अगर x हमारा पॉजिटिव है तो हमारा f ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पे f2 के लिए भी 1 आएगा, f3 के लिए भी 1 आएगा। यानी f2 और f3 तो इक्वल हैं, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि यहां पे हमारा क्या है कि अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल होना चाहिए तो x और y के इक्वल हो।
एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। यहां पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है, लेकिन एक्स और वाई इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ एफ इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए देखो, हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए, यानी जो कोडोमेन है ना उसमें हर एक एलिमेंट के लिए एक एक्स मिलना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। अब यहां पे कोडोमेन है पूरा आर, इसमें से हम अगर ले लें y इज इक्वल टू 2 भी तो हमारा इसमें होगा r में, y इज इक्वल टू 2 रख दें तो यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आना चाहिए किसी भी x के लिए, लेकिन जो फंक्शन है उसमें अगर हम देखें तो f ऑफ x कभी 2 नहीं होगा। f ऑफ x 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो किसी भी x के लिए f ऑफ x जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। तो यहां से हमने प्रूफ किया कि f जो है वो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। तो फंक्शन को हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो हम रिलेशन टाइप से लिखते हैं जैसा कि ये हमें दे रखा है, दूसरा हम फंक्शन इस तरह से लिखते हैं कि अगर फंक्शन a से b पे डिफाइन है, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, f ऑफ x यहाँ पे कुछ भी x के फॉर्म में जो भी आएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं। यहां पे जो फंक्शन हमारा दे रखा है इस तरह से डिफाइन होता है। अब अगर हम जब इस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते थे तो उसमें 1 1 हम लोग कैसे प्रूफ करते थे, यहां पे हम लोग जो 1 1 प्रूफ करते थे, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये लिख लेते थे और हम दिखा देते थे कि x इज इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता था तो हम बोल देते थे कि f इज 1 1, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें फंक्शन इस फॉर्म में तो दे नहीं रखा है, अगर इस फॉर्म में दे रखा होता तो हम ऐसे करके प्रूव कर लेते। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसका उल्टा करेंगे। अगर हम इसका उल्टा देखें, इसका निगेशन लें, तो अगर x हमारा y के इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x जो है वो f ऑफ y के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन के 1 1 की दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो ये डेफिनेशन होती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y रखें, प्रूफ कर दें कि x इज इक्वल टू y। दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो f ऑफ x जो है वो भी इक्वल नहीं होना चाहिए f ऑफ y के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये है x, ये है x, ये है x, ये f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x, यानी पहले वाला जो है वो x है, दूसरा वाला जो है वो f ऑफ x है। अब यहां पे देखो, अगर x हम देखें कोई भी, तो यहां पे इक्वल तो है नहीं, सारे डिफरेंट हैं, है ना। जब सारे डिफरेंट हैं तो उनके फंक्शन भी डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर रिलेशन टाइप में लिखा है फंक्शन तो उसमें हम सिर्फ एक चीज चेक करेंगे और वो है ये वाला। अगर ये कहीं पर हमें सेम दिख जाए, जैसे 4 5 6 दे रखा है, अगर ये कहीं पर सेम होता तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रह जाता। अब यहां पे ये सारे डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो दो तरीके हैं, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, लेट x1 या फिर x कॉमा f ऑफ x बिलोंग्स टू f, y कॉमा f ऑफ y बिलोंग्स टू f। हमने दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। तो यहां पे अगर हमने दोनों इक्वल लिए तो उससे हमें ये भी इक्वल मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पे अगर हम 4 ले रहा हूं तो 4 इज इक्वल टू 4, तो उस पे हमें 1 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हम लेंगे। अब यहां पे इसके आगे क्या लिखेंगे, इसी के आगे x इज नॉट इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1।
यहां पर देखो ये 1 और 2 इक्वल नहीं है, तो इनके जो फंक्शन है 4 और 5 ये भी इक्वल नहीं है। 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो इनके फंक्शन 5 और 6 ये भी इक्वल नहीं है। 3 और 1 इक्वल नहीं है, तो इनके फंक्शन 6 और 4 भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अच्छा 1 1 नहीं होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, एक और देख लो। जैसे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया 1 4 2 4 3 7, इस तरह से ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब यहां पे देखो ये और ये तो इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन है, लेकिन इनके ये वाली चीजें जो हैं इक्वल है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं रहा। और अगर इस डेफिनेशन से देखना चाहें तो यहाँ पे ये 4 और 4 ये तो इक्वल है, लेकिन इनके जो इनपुट है 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन है, कैसे भी करके हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली इस फंक्शन, इस टाइप के जो रिलेशन टाइप के फंक्शन होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली क्या चेक करते हैं उसमें, हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि ये कहीं पर इक्वल तो नहीं है। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पे ये दो फंक्शन दे रखे हैं, हमें शो करना है कि ये 1 1 या ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव यानी 1 1 ऑन टू दोनों हैं, ये चीज हमें चेक करना है। अब यहाँ पे एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे कि फंक्शन अगर हमारा लीनियर है यानी इस टाइप का है ax प्लस बी टाइप का, और इसका डोमेन और कोडोमेन R है, तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 ऑन टू होगा। ठीक है, ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो ये इस टाइप का है, तो ये 1 1 ऑन टू होगा। अब हमें बस लिखना है इसे कि ये 1 1 ऑन टू यानी प्रूव करके दिखाना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट ए वाले के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y फॉर एनी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे f ऑफ x क्या दे रखा है 3 माइनस 4x, f ऑफ y क्या हो जाएगा 3 माइनस 4y। ये इंप्लाई करेगा 3 से 3 कैंसिल आउट और फिर -4 से -4, तो x इज इक्वल टू वाई। f ऑफ x इज इक्वल टू वाई रखा, x इज इक्वल टू वाई मिल गया, ये इंप्लाई करेगा f इज 1 1। ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन भी यहां पे आ रही है तो हम यहां पे r लिखेंगे। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां पे y के हर एक एलिमेंट के लिए एक x मिलना चाहिए, तो यहां पे हम चेक कर लेंगे कोई x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पे f ऑफ x क्या दे रखा है 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू यहां से अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/4, इस y को इधर ले जाएंगे 3 माइनस वाई, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू उठा के हम यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई भी y लेंगे कोडोमेन में तो उसके लिए डोमेन में हमें इस तरह का एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमने y लिया 1, तो 1 के लिए कोडोमेन में किस तरह का एलिमेंट होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 2/4 यानी कि 1/2। तो 1/2 पर जो है ये फंक्शन हमारा 1 देगा। ठीक है, इस तरह से हम सारे फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि y की हर एक वैल्यू के लिए हमें इस तरह का डोमेन में एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा f इज ऑन टू। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे। तो सेकेंड वाला देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y पुट करेंगे, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इससे हम 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये इंप्लाई करेगा इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस वाई। अब यहां से काम शुरू होता है, यहां से हमें दो चीजें मिल रही हैं, या तो x जो है y के इक्वल होगा या x जो है वो माइनस वाई के इक्वल होगा।
हमने एक चीज बताई कि फंक्शन जो है 1 1 के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई अगर है तो ये इंप्लाई करना चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई, सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। अगर इसके साथ में कुछ भी मिल रहा है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब यहां पे हमें एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं x ले लेता हूं 2, y ले लेता हूं -2, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां पे हम अगर y की वैल्यू -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस x आ जाएगा 2। इस कंडीशन में f ऑफ x क्या आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3। f ऑफ -2 क्या आएगा 1 प्लस -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 5 आएगा, ये 1 प्लस 4 5। देख सकते हैं कि यहाँ पे f ऑफ 2 जो है वो f ऑफ -2 के इक्वल है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या होता है, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम लोग, f ऑफ x को y पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, उसके लिए हमेशा हमें कोई x मिलना चाहिए, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो f ऑफ x क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू वाई, ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। अब यहाँ पे y जो है ये हमारा कहाँ बिलोंग करता है, r में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि r की हर एक वैल्यू के लिए ये हमें x मिलना चाहिए। अगर हम y इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो x क्या मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और ये हमारा रियल नंबर है। इसका मतलब 2 के लिए तो हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम y रख देते हैं -3, ठीक है, जो अगर हमने y इज इक्वल टू -3 रखा, क्योंकि -3 तो हमारा रियल नंबर है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए x मिलना चाहिए, तो अगर इसके लिए हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई की जगह पर -3 -1, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2i। अब यहां पे हमें मिल गया i। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है ये हमारा रियल नंबर नहीं रहा, क्योंकि i जो है वो इमेजिनरी नंबर है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर y is equals to -3 there does not exist any x which belongs to r। तो इसका मतलब ये हुआ -3 के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो एक के लिए भी फेल कर गया, तो फंक्शन ऑन टू नहीं रहा। दिस इंप्लाइज दैट f इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारा ना तो ऑन टू है और ना ही 1 1 है। तो यहां पे जो पहला फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हुआ। और यहां पे ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, लेट a एंड b बी टू सेट्स सो दैट f फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच दैट f ऑफ a b इज इक्वल टू b a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे हमें इस फंक्शन को शो करना है कि ये हमारा 1 1 ऑन टू है, ठीक है। 1 1 के लिए डेफिनेशन क्या है, अगर फंक्शन हमारा a टू b है, f ऑफ x हम f ऑफ y के इक्वल लेते हैं, तो ये प्रूव कर देते हैं कि x इज इक्वल टू y है। अब यहां पे जो हमारा ये सेट है ये हमारा दे रखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और यहां पे जो हमारा ये दे रखा है ये टपल में दे रखा है, यानी a और b x, y के फॉर्म में दे रखा है। अब देखो यहां पे कैसे करते हैं, यहां पे जो हम लोग करते हैं वो करते हैं f ऑफ x1 y1, अगर ये हमने रखा x2 y2 के, तो हम प्रूफ करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। दिस इंप्लाइज दैट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इस तरह से प्रूफ करेंगे तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। तो देखते हैं यहां पे हमने क्या किया, लेट f ऑफ
A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2। इस तरह से हमने रखा। अब यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है ये हमारा क्या है, दरअसल उल्टा है, यानी A कॉमा B है, इसका उल्टा क्या है, B कॉमा A। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, A1 कॉमा B1 है तो ये हो जाएगा B1 कॉमा A1। यहाँ पे A2 कॉमा B2 है, ये हो जाएगा B2 कॉमा A2। अब यहाँ पे ये पहला वाले के साथ पहले वाले को कंपेयर करेंगे तो B1 इज इक्वल टू B2। A1 को A2 से कंपेयर करेंगे तो A1 इज इक्वल टू A2। दिस इंप्लाइज दैट A1 कॉमा B1 इज इक्वल टू A2 कॉमा B2। तो यहां पे हमारा इस तरह से आ गया। अब देखो f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 B2, ये जो है इक्वल होने चाहिए, तो ये हमें इक्वल मिल गए। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। तो यहां से फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू की जो डेफिनेशन है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहां पे ये कोडोमेन की बात करता है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां पे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक x मिलना चाहिए जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब x निकालते कैसे हैं, हम लोग इसको f ऑफ x को y रख लेते हैं, फिर जो फंक्शन दे रखा होता है उसको रखते हैं, और फिर जो इक्वेशन मिलती है उसको हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर x की वैल्यू इस तरह से मिली कि जो कि y की हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे ऑन टू है, वरना ऑन टू नहीं होगा। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे, फॉर एनी, हमने यहां पे चूंकि बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है तो हमारा इसमें किस तरह के टपल टाइप के होंगे, यानी y कॉमा x बिलोंग्स टू कोडोमेन b क्रॉस a। तो हमने रैंडमली इसमें लिया सच दैट f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू y कॉमा x, यानी अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये इंप्लाई करेगा f ऑफ ए बी क्या है, b कॉमा a विच इज इक्वल टू y कॉमा x। यहां से अगर हम देखेंगे तो b हो जाएगा y, a हो जाएगा x। तो यहां से हम जो वैल्यू मिली है इसको उठा के हम यहां पे रख देंगे। तो यहां पे b की जगह पर हम रख देंगे y और a की जगह पर x। तो ये हो जाएगा x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। तो यहाँ पे कोई भी अगर हम y कॉमा एक्स बी क्रॉस ए में ले रहे हैं तो उसके लिए हमें डोमेन में x कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, y बिलोंग्स टू b, और इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब इसको लिया तो इसके लिए हमें x कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट मिल गया। ये इंप्लाई करेगा f इज ऑन टू। तो यहां से हमें पता चल गया कि फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा ऑन टू है। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है, लेट f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, n/2 f n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें देखना है कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। अच्छा, अगर इस हम फंक्शन को देखें, ये कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 1। और अच्छा, इसको हम थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं। अगर हमने n जो है 1 रखा है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो f1 क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 हमारा ऑड नंबर है तो इसको रखेंगे, तो 1 प्लस 1 2, 2/2 1। तो f1 हमें मिल गया 1। f2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो यहां पे ये हो जाएगा 2/2, और 2/2 क्या होता है 1। f3 रखें तो 3 यहां पे रखेंगे, 3 प्लस 1/2 यानी 4/2, और 4/2 का मतलब 2, तो ये आ जाएगा 2। इस तरह से f4 अगर हम रखें तो यहां पे 4/2 यानी कि 2। सिमिलरली 5 रखें, 5 हमारा ऑड नंबर है तो ये वाला रखेंगे, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6/2, 6/2 हो जाएगा 3, तो ये 3। और 6 रखेंगे तो 6 हमारा इवन है तब 3,
और इस तरह से अगर हम देखें तो नेक्स्ट टर्म आएगा F7 होगा 4 और F8 होगा 4। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमें इधर हर नंबर मिल रहा है, हर नेचुरल नंबर पर 2 मर्तबा मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 1 1 2 बार, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, इस तरह से हमें सारे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5। अच्छा, इससे क्या पता चला? इससे ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम F1 जो है देखें तो ये भी 1 है और F2 देखें तो ये भी 1 है, यानी F1 जो है वो F2 के इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। और फंक्शन क्या कहता है 1 1 का? अगर 1 1 है तो अगर f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल है तो x और y भी इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं f1 जो है वो f2 के इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। और ऐसे ही लिखेंगे भी। कैसे लिखेंगे? सिंस f1 इज इक्वल टू f2 और ये क्या आएगा 1, बट 1 is not equal to 2. This implies that f is not 1 1. ठीक है। ऑनटू की डेफिनेशन क्या होती है? को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए। अब अगर हम यहां पे देखें तो ये जो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब एलिमेंट किस सेट के हैं? को डोमेन के हैं। तो हम इसके लिए देख सकते हैं कि 1 1 के लिए भी हमें 1 और 2 2 मिल रहे हैं, 2 के लिए भी हमें मिल रहा है। कम से कम एक होना चाहिए, 2 मिल जाए 3 मिल जाए अलग बात है, लेकिन कम से कम एक जरूर मिलना चाहिए। 3 3 4 4, इसके बाद में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, सबके लिए हमें इसमें एक ना एक एलिमेंट मिल रहा है। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारा ऑनटू तो हो जाएगा। लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो, डेफिनेशन से देखेंगे ऑनटू। ऑनटू की डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी y belongs to codomain there exist x belongs to domain। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक डोमेन में एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है। अब यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू y रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब यहां पे अगर हमने y लिया, क्योंकि y हमारा कोडोमेन में है और इसके हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो y जो है ये हमारा कहां है? कोडोमेन में। और कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y दे रखा है, x इज ऑड। अगर x हमारा ऑड है तो f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल, यानी x प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू y। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 2y माइनस 1, इस तरह की वैल्यू आ गई। ठीक है। और यहां पे अगर x हमारा इवन है तो f ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू y। यहां से अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 2y। ठीक है। तो यहां पे y के हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक x मिल रहा है, तो इनमें से हम x की कोई भी वैल्यू ले लें, यानी f अगर मैं ये ले लेता हूं 2y, तो y हमारा अगर कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो उसके लिए हमें डोमेन में 2y मिल जाएगा। और उसकी दलील यहां पर उसको हम एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमने 1 लिया, ठीक है, तो 1 के लिए 2y यानी कि 2 मिलना चाहिए तो 2 मिल रहा है, 2 के लिए 4 मिलना चाहिए 4 मिल रहा है, 3 के लिए 6 मिल रहा है, 4 के लिए 8 मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम 5 लेंगे तो 5 2 जा 10 तो 10 मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पे कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में हमें 2 एलिमेंट मिल रहे हैं बेसिकली, एक इस टाइप का और एक इस टाइप का। हमें कम से कम एक चाहिए होता है, और 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कम से कम एक जरूर होना चाहिए, तो हमें एक जरूर मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑनटू। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? लेट a इज इक्वल टू r माइनस सिंगलटन 3, b इज इक्वल टू r माइनस सिंगलटन 1। यहाँ पे r जो है वो रियल नंबर है, उसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया, 3 को माइनस कर दिया, यानी जो रियल नंबर है उसमें 3 नहीं है। ठीक है, उसको हमने a मान लिया, एक को हमने b मान लिया।
कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इस तरह से, इज एफ इज 1 1 ऑन टू। यहां पे हमें देखना है कि f जो है वो 1 1 होगा या फिर ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें ये आंसर देखना है। सॉल्यूशन 1 1 की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y लेते हैं और हम प्रूफ कर देते हैं x इज इक्वल टू वाई। अगर x इज इक्वल टू वाई आ जाता है तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा, और अगर नहीं आता है तो 1 1 नहीं होगा। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। f ऑफ x क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। y क्या होगा, f ऑफ y, y माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस टू। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, माइनस थ्री एक्स, फिर इसको इसके साथ माइनस टू वाई, फिर इसको इसके साथ प्लस का 6, इसको इसके साथ ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर ये इसके साथ माइनस टू एक्स, ये इसके साथ माइनस थ्री वाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट। यहाँ पे जो 3y है इसको हम ले आते हैं लेफ्ट में और इस 3x को राइट में ले जाते हैं, तो यहाँ पे जब 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 2y, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। यहां से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। तो हमने देखा कि f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हमने f ऑफ y लिया तो x इज इक्वल टू y मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। तो f जो है वो 1 1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या होता है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और कोडोमेन यहां पे क्या है b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, और डोमेन क्या है a, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो यहां पे कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लें उसके लिए हमें डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम वही चीज ढूंढेंगे यहां पे। देखो x हम लोग कैसे ढूंढते हैं, f ऑफ x को हम लोग y रख लेंगे, फंक्शन जो f ऑफ x दे रखा है उसको रखेंगे, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x माइनस टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई माइनस थ्री वाई हो जाएगा, और x वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वाई, इसको ले जाते हैं राइट में 2 माइनस थ्री वाई। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस वाई 2 माइनस थ्री वाई। एक्स इज इक्वल टू यहां पे ये आ जाएगा 2 माइनस थ्री वाई 1 माइनस वाई। तो हमें x मिल गया, x को हम यहां रख लेंगे, f 2 माइनस थ्री वाई 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू y। तो यहां पे y के हर एक वैल्यू के लिए हमें डोमेन में इस तरह का एलिमेंट मिल जाएगा। अब यहां पे अगर हम y लेते हैं 1, ठीक है, अगर हम y लेंगे 1 तो यहां पे ये 1 माइनस 1 0, और किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो डिफाइंड नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है 1 तो हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, कोडोमेन। अब कोडोमेन हमारा क्या दे रखा है, r माइनस सिंगलटन 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में 1 पहले से ही नहीं है, और जब 1 पहले से ही नहीं है तो इसका मतलब y के पास 1 होने की चॉइस खत्म हो गई, और अगर y 1 नहीं हो सकता तो बाकी के लिए तो डिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ यहाँ पे r से r होता, अगर यहाँ पे r होता तब तो ये ऑन टू नहीं होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे b है और b में 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y के हर एक एलिमेंट के लिए इस तरह का एलिमेंट मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू। तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक चीज देखो, 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y रखेंगे तो x जो है वो y के इक्वल होना चाहिए, यही होती है।
और अगर हम इसका निगेशन देखें तो डेफिनेशन 1 की बन जाती है कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, हालांकि इसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y कोडोमेन में होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये हो गई हमारी ऑन टू की डेफिनेशन। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको चाहें तो हम लोग डेफिनेशन लगा के जो है प्रूफ कर सकते हैं इस तरह से। देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ये इंप्लाई करेगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y की पावर 4, ये इंप्लाई करेगा, इसको इधर ही रखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, वाई स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, इन दोनों का सम भी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां से भी हमें 2 मिल जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। 1 की डेफिनेशन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो तो हमें सिर्फ x इज इक्वल टू y मिलना चाहिए। अगर कुछ और मिल रहा है और वो सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन हमारा 1 नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई तो मिल रहा है लेकिन साथ में हमें ये भी मिल रहा है। ठीक है, और ये सेटिस्फाई भी करता है। क्यों सेटिस्फाई करता है? क्योंकि अगर हम y कोई भी नंबर ले लें 2, 3, 5, 4, x मिल जाएगा -2, दोनों ही रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट काउंटर एग्जांपल काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पे अगर हम 1 रखें तो f1 क्या आएगा? 1 आ जाएगा। -1 रखते हैं, -1 की पावर 4 1। f1 और f-1 दोनों इक्वल हैं बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, जबकि होना क्या चाहिए 1 के लिए कि अगर f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल है तो x इज इक्वल टू y इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे f1 इक्वल है f-1 के, लेकिन 1 जो है वो इक्वल नहीं है -1 के, तो इससे हमने काउंटर कर लिया। तो इसका मतलब जहां पर 1 1 है वो वाले तो काउंटर काट देंगे हम ऑप्शन। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो ये 2 ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते। अब हमें ऑन टू देखना है। ऑन टू के लिए ये वाली डेफिनेशन है, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। वाई हमारा कहाँ होता है? कोडोमेन में। ठीक है, और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक x होना चाहिए, और f ऑफ x हो गया x की पावर 4 विच इज इक्वल टू वाई। यहां से अगर हम x की पावर देखें वैल्यू तो ये आएगी 1/4, इसको रख देंगे यहां पे, तो f ऑफ y की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। अब y के हर एक एलिमेंट के लिए हमें इस तरह का डोमेन में एलिमेंट मिल रहा है। अब y हमारा है R में। ठीक है, y है R में, तो y अगर हमने 2 रखा, 2 भी हमारा रियल नंबर है, तो y तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? 2 की पावर 1/4, और ये भी हमारा रियल नंबर है, तब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हमने यहां पे y रख दिया, यहां पे मान लो हमने रख दिया -1, -1 तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन अगर हम देखें तो -1 की पावर 1/4 ये क्या होगा? देखो -1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर क्या होता है? -1, और यहाँ पे ये हो जाएगा आई की पावर 2/4, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 √i, और √i भी हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है। और अगर इसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर 4 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, और ये क्या है? f ऑफ x, और यहां पे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोडोमेन में हम कोई भी निगेटिव नंबर लेंगे तो उसके लिए x नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारा बेसिकली इस पर डिपेंड करता है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेंज होता है, और रेंज अगर हमारा कोडोमेन से छोटा है तो वो फंक्शन कभी ऑन टू नहीं हो सकता। रेंज सेट हमेशा कोडोमेन के इक्वल होगा, तभी हमारा ऑन टू होगा। और यहाँ पे x की पावर 4 ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो रेंज सेट आएगा वो इस तरह का आएगा, और इसमें हमारे इस तरह के एलिमेंट तो है ही नहीं, 0, -∞, इस तरह के एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, इस तरह से दे रखा है फंक्शन। ठीक है, हमें इसमें से जो है चूज करना है कि ये 1 1 होगा या फिर नहीं होगा, ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। बेसिकली एक हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक चीज हम लोग याद कर लेंगे कि जो भी लीनियर फंक्शन होते हैं ना, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, इस तरह के फंक्शन हमेशा हमारे 1 1 भी होंगे, ऑन टू भी होंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको प्रूव भी कर लेते हैं। एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरह का फंक्शन अगर हमें याद होगा तो हम सीधे लगा देंगे कि ये 1 1 और ऑन टू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रूव कर लेते हैं सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, इसको ले लेते हैं और हम शो कर देंगे कि x इज इक्वल टू y। f ऑफ x क्या है 3x, f ऑफ y क्या है 3y, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज दैट f इज 1 1। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि f जो है वो 1 1 होगा। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x को y पुट कर लेते हैं और f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे। यहां से इसको पुट करने का मकसद क्या होता है, x की वैल्यू निकालना होता है y के टर्म में। f ऑफ x हो गया 3x, y ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू y बाई 3, और इसको उठा के यहां रख दें तो ये फंक्शन बन जाएगा y अपॉन 3 इज इक्वल टू y। यानी y अगर हम कोई भी रियल नंबर r ले रहे हैं तो उसके लिए हमें डोमेन में y अपॉन 3 का एलिमेंट मिल जाएगा, और ये हमेशा पॉसिबल है, क्योंकि अगर y हमारा रियल नंबर है तो y अपॉन 3 भी हमारा रियल नंबर होगा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि f जो है वो हमारा क्या होगा, f इज ऑन टू। तो यहां से फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हमने ये वाला ऑप्शन करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना है।